ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 8 जून 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है जीवन के लिए तीन चीजों की आवश्यकता: खुराक, खुशी और खजाना। जीवन में मुख्य तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वह कौन सी है? चाहे लौकिक जीवन, चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में तीन चीजों की आवश्यकता है। वह कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। यह तीनों बातें आवश्यक है। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं और खुराक भी आवश्यक है। तो यह तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी हैं व हो रही हैं। खजाना भी पूरा मिल चुका है ना, खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखुट खजाना मिला है ना। अच्छा, उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ कि क्या क्या मिला है, तो किस रीति सुना सकती हो? किसको वर्णन करके सुनाओ तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। सागर को गागर में समाकर दिखाओ। खजाने का वर्णन जरूर एक, दो, तीन ऐसे गिनती कर सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। यहाँ भी एक, दो, तीन, चार, पांच के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हो। एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी। दो का वर्णन करो तो दो में भी कितनी पॉइंट्स हैं। तीन को वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट्स है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकती हो। जैसे खजाने को उंगलियों पर गिनती करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन पांच गिनती में वर्णन कर सुना सकती हो। यह क्लास कराना, फिर देखना पांच के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। पांच में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है। छोटे बच्चे को भी एक, दो, तीन ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन पांच में ही सारे खजाने का वर्णन हो। और जितना बार खजाने को वर्णन करते हैं व मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में है। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है क्या? बच्चे कहते शक्तियों की प्राप्ति
भी कर्तव्य होता है। है दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा। शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, निर्मल शांता दादी बाप दादा के सन्मुख बैठी है। बाबा कहते, कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया है, लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है ना, तो इतना आवाज फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक यह आवाज जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है, जैसे जेल आदि में भाषण के लिए ऑफर करते हैं न, क्योंकि पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने का साधन है, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी, यह शक्ति दल शांति दल समझा जाएगा। ऐसे भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी, तब तो आफरीन गाई जाएगी। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर। अशांति के बीच यह शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग होगी, लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। यह पालना
संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशील जितना जितना गहराई में जाएंगे, उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा। और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होता है, उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है, यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने, उस एक-एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा, उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के एक मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाप तो तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, लेकिन आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। वह तीन मूर्त कौन सी है? शक्तियों द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, तो यह स्थापना का कार्य भी करते हो। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते। उन्हों को मदद दे, आगे बढ़ाना, यह है पालना। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों को नाश करने में मददगार बनते हो। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। इन तीन कर्तव्यों के लिए तीन मूर्त कौन सी है? जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कारों की रचना कराती हो, उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। और जिस समय पालना कराती हो, उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता है, तो स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त। और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो, उस समय शक्ति स्वरूप। और दूसरा रूप के बजाय रुहाब में।
जब तक रुहाब में नहीं ठहरते, तब तक तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई भी की बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है, यहाँ रोब तो नहीं, लेकिन रुहाब में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में ना ठहरो, तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेंगी। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती हो। इन गुणों द्वारा यह 3 कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है, तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों को नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है, तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं। स्नेह, रहम नहीं, तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज्यादा है, लेकिन रहम कम है, तो पालना में इतना मददगार नहीं। लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है। और फिर नॉलेजेबल नहीं, तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकती। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है, तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने के कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य यह रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुण मूर्त बनना है, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नजदीक लाएंगे, यह समानता लानी है। जो बाप में सर्वगुणों की समानता है, अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता है, फर्क है ना। बाप दादा कौन सी गिफ्ट देने आए हैं, निराकार बाप की गिफ्ट कौन सी है और साकार की गिफ्ट कौन सी है। दोनों गिफ्ट मिली है, दोनों की गिफ्ट एक ही है, वह अलग अलग है। गिफ्ट तो सबको मिली है, बाप और दादा द्वारा गिफ्ट मिलती है। जो सर्व आत्माओं प्रति गिफ्ट है, स्वर्ग का राज भाग, वह तो सबको मिलता ही है। लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही व सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हों को फिर अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है, दोनों द्वारा। साकार बाप दादा द्वारा एक ही विशेष गिफ्ट कौन सी मिली है, जो स्नेही और सहयोगी रत्नों को ही मिलती है। वह स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान में मिलती है। साकार और निराकार द्वारा हर एक को स्पेशल वरदान भी मिला है और गिफ्ट भी मिली है। कई ऐसे वरदान हर एक को अपने अपने मिले हुए हैं, जो बिना मेहनत के वरदान द्वारा सफलता को पाते रहते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो। कोई को कोई विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, कोई को किस विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है। उन वरदानों का अनुभव भी हर एक करते हैं। कोई को सर्व के सदा सहयोगी बनने का भी वरदान मिलता है, किसको सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिलता है, किसको सर्व के संबंध में आने का वरदान मिलता है। कोई को कोई भी समस्या आए
ही जानो। तो यह जो भक्ति मार्ग में संस्कार भरे, वह अब प्रैक्टिकल किया है। भक्ति मार्ग में कहने मात्र था, यहाँ ज्ञान मार्ग में किया है। ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति, भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति रात दिन का फर्क है। अच्छा, ओम शांति।